एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट x1, y1 एंड Q पॉइंट x2, y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसकी डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? एंड PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, पहले तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लो ये पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे x1, y1, ये पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करूँ, वैसे तो डिस्टेंस आप निकाल दोगे, डिस्टेंस क्या होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकाल दीजिए। PQ यानी डिस्टेंस D रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सपोज मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करता हूँ, ये ऑरिजिन है, ये पॉइंट कोई x1 है, ये पॉइंट कोई x2 है, ये पॉइंट कोई y1 है, ये पॉइंट कोई y2 है। तो बेटा ये पॉइंट जो हुआ वो x1 y1 हुआ, और ये पॉइंट जो हुआ वो x2 y2 हुआ। ये हमने डिस्टेंस को निकाला, x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये लाइन जो ड्रॉ हुई है x1 y1 x2 y2, तो उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर पहला केस में क्या बोला, फर्स्ट केस में बोला है जो लाइन मैंने PQ बोला है, इसको PQ, लाइन जो PQ है ये तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है। लाइन PQ क्या फर्स्ट पॉइंट में बोला है? PQ is parallel to y axis. PQ is parallel to y axis. फिर से हम प्लेन बनाते हैं, ये रही y एक्सिस। y एक्सिस की अगर कोई भी लाइन पैरेलल हो जाए PQ, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो आप एक चीज देख रहे होगे, मान लो ये पॉइंट आपका y1 हो गया और ये पॉइंट आपका y2 हो गया, क्योंकि लाइन PQ पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो जो x1 है वही x2 होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ये कोऑर्डिनेट x2 y2। तो फर्क क्या है? जो x1 है वही x2 है x एक्सिस पर, तो ये सेम ही है ना, x1 बराबर x2 हो गया। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले में आप रखेंगे रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जरा चेक कर लें, d इज इक्वल टू, ये तो हो गई वैल्यू 0, ये बचा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और जब आप इसे रूट से निकाल लोगे तो y2 माइनस y1, यही डिस्टेंस चेक कर लो y2। और वैसे एक नॉर्मली देखें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा y2 है, और ये डिस्टेंस है y1। ध्यान दो, चेक कर लो, y2 y1, अगर इनके बीच में डिस्टेंस पता करनी है ये डिस्टेंस, तो ये नॉर्मली y2 माइनस y1 ही आएगी। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो इससे भी आपको क्लियर हो गया x1 x2 बोथ आर इक्वल। अगर x1 x2 इक्वल है तो डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो तो d y2 माइनस y1। और एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये y2 पॉइंट है, ये ऑरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर हो रही वो y2 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 है। तो रिमेनिंग इससे इसको हटाएंगे तो ये जो डिस्टेंस निकल कर आएगी वो y2 माइनस y1 आएगी। क्लियर हो गई बात? अब इसी में सेकंड पॉइंट पर लाइन जो PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, PQ के लिए वही फॉर्मूला मैंने जो भी लिखा था वही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो लाइन PQ है, फिर से x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर ले, अब वो x एक्सिस के पैरेलल है। ये क्या था? ये x एक्सिस ही तो था। अब हमने फिर से कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करा,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें, ये रही। तो ध्यान देखें, ये पॉइंट क्या हो गया x1, इससे करस्पॉन्डिंग ये y1, तो ये हुआ x1 y1। ये पॉइंट हो गया हमारा x2, इसके करस्पॉन्डिंग ये y2, तो ये हुआ x2 y2। तो आप जरा ध्यान दें इस पर, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो जो y1 है वही तो y2 होगा। बोलिए सही बात है कि नहीं? अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसके x के कोऑर्डिनेट तो डिफरेंट होंगे, लेकिन y के करस्पॉन्डिंग, x के करस्पॉन्डिंग y1 और जो x2 करस्पॉन्डिंग है, जो y2 हमने बताया वो y2 y1 के बराबर होगा। और अगर ऐसा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो PQ की जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, x2 माइनस x1। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब एक नॉर्मल मेथड से भी बात करें, ये ओरिजिन है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 कवर हो रहा है, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x2 है, और ये x1 डिस्टेंस कवर हो रहा है ओरिजिन से। तो बेटा जी रिमेनिंग जो डिस्टेंस की बात हम कर रहे थे, तो ये x2 माइनस x1 ही होगा। बात समझ में आ गई भाई? ये टोटल डिस्टेंस x2 कवर हो रही है, ये इतनी डिस्टेंस x1 कवर हो रही है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो x2 माइनस x1 होगा। तो लाइन PQ पैरेलल टू x एक्सिस, देन PQ x2 माइनस x1, लाइन PQ पैरेलल टू y एक्सिस, d डिस्टेंस y2 माइनस y1। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते हैं कि जो आज हम लोग ने क्लास में डिस्कस करे आपको अच्छे से आए होंगे। इन केस अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम में, ये फॉर्मूले में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको डिस्कस करिए प्लीज़। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, थैंक यू।